ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यू न्यूज़ लाइव। भी इंडिया जैसे कि गांव घर की समस्या दिखाते रहते हैं। इस गांव में भी बहुत ज़्यादा समस्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी है, जानने की कोशिश करते हैं। अब्दुल जी, क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है? हमारा नाम तो अब्दुल लोग हम पार्टी करते थे टीएमसी। पार्टी कुछ धोखाबाजी करके हमको टिकट नहीं मिला, तो यहाँ पर का पब्लिक जनगण हमको निर्दल में खड़ा किया है। तो गांव में देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समस्या बहुत ज़्यादा है, परेशानी, पानी, रोड, सड़क, नाली सब खराब है। क्या क्या दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है यहाँ तो। एकदम पूरा आप खुद ही देखते हैं, रास्ता घाट एकदम कुछ नहीं हुआ है, कुछ का काम ही नहीं हुआ है। अस्पताल है, शिक्षा के लिए स्कूल है यहाँ पे गांव में वगैरह में, क्या क्या दिक्कत होती है? स्कूल शिक्षा के लिए है? बच्चा सब आने नहीं सकता है। स्कूल है, प्राइमरी है, जूनियर हाई स्कूल है, लेकिन कोई आने का साधन नहीं है। रास्ता में खदा पड़ा हुआ है। और गांव में जो है प्रधानमंत्री का योजना चलता है, आवास और शौचालय मिल रहा है गरीबों को? नहीं है अभी, वो तो 2-4 तो कुछ मिला था, उसके बाद नहीं है। और यहाँ की जो है जनता बताएगी गांव में क्या क्या दिक्कत समस्या है? गांव में दिक्कत सर बहुत कुछ है। गांव का दिक्कत अगर हमारे नेता लोग देखे तो बड़ा ही मेहरबानी होगी। यहाँ नेतागिरी करने के लिए सिर्फ आ जाते हैं इलेक्शन के टाइम कि भाई हमें वोट चाहिए। ना तो हमारा रास्ता बन रहा है, ना हमारे स्कूल में बच्चे का पढ़ाई हो रहा है, ऐसा कुछ ध्यान नहीं देता है। हर काम अधूरा है, सिर्फ यानी कि घोष पची जो भी समझो, पैसे लेके काम करेगा। हम लोग वोट देते हैं, कोई काम करने के लिए जाओ, कोई सर्टिफिकेट के लिए जाओ, अगले के पास टाइम नहीं है। अगला कहता है भाई अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ये काम होगा ही नहीं, वो काम होगा ही नहीं। यानी हर चीज़ में यही कहानी है। अभी जो हम लोग ये निर्दल जो हम मेंबर को खड़ा किया, तो इसका कारण ये है कि हम लोग 15 साल से ये टीएमसी पार्टी करते हैं। पिछले इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ कि हम लोग यानी कि टीएमसी लड़ रहे थे, तो जो निर्दल मेंबर था और जो निर्दल को जिताया, इन्होंने इस बार ना तो हमें पूछा टिकट के लिए कि हमारे 7 गांव है, 7 गांव में से 3 तो हमारे हिंदू भाई है और 4 हम मुस्लिम हैं। इन 7 गांव में से 2 गांव वाले ने मिलके टिकट सेलेक्ट कर लिया। ये 7 गांव वाले को नहीं पूछा। शाम को कहता है कि भाई टिकट तुम्हें मिलेगा, और जैसे रात ख़त्म हुई, सुबह हुआ तो टिकट भाई उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। यही कहानी है। बाद में जब उन लोगों को पता लगा कि नहीं यहाँ तो गांव वाले टिकट निर्दल में ले रहा है, तो फिर वो सभी भाई फ़ोन कर रहा है बार बार कि भाई आओ टिकट ले जाओ। तो हमने मना कर दिया कि हम टिकट अब नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें जब बेइज्जती किया, हम लोगों को बेइज्जती किया, बुलाया, घर गए, हम टिकट हमारे लिए रखा, रात ख़त्म हुई, सुबह टिकट किसी और को दे दिया। अब जो हम टिकट के लिए हमें बुला रहे हो, हम एक टिकट नहीं लेंगे, हम दोनों टिकट लेंगे, जब भी हम जाएंगे। तो ठीक है, हमने मना कर दिया, हम टिकट नहीं लेंगे। तो हमारे चौधरी साहब की वजह से हम लोग निर्दल में इस टाइम हमारे मेंबर को खड़ा किया। ना तो ये 5 साल में हमारा कोई काम हुआ, ना रास्ता हुआ, ना स्कूल का कोई काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। ना हमारे ब्लॉक मेंबर जो था 15 साल से उसको हम वोट देते हैं, जो भी उठ खड़ा होता है, तो ब्लॉक मेंबर अभी शकल भी नहीं देगा गांव का कि भाई हमारे कौन सा गांव हमारे बूथ में पड़ता है, हमारे ब्लॉक में आता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इलेक्शन हुआ है, वो भाई साहब पहले बीजेपी में था, उसको वोट देके जिताया। 5 साल ख़त्म हो गए, 5 साल में वो आया नहीं, अब वो आ गया टीएमसी में। क्यों? देखा कि बीजेपी में कोई काम नहीं होता है, उनको नहीं मिलता है। वो उसका कहना है कि भाई हर मेंबर को, हर जो कैंडिडेट होता है उसको जो अपना हक होता है, जो उसका बनता है, वो तो मिल ही जाता है। वो एक बहाना मिल गया उन लोगों को कि भाई हमें कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि है टीएमसी, तो हम एक आदमी बीजेपी का क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सरकार का फंड आता है वो तो उन लोगों को मिल जाता है, सिर्फ पब्लिक को गुमराह करके वो सब कुछ अपने आप खा जाता है, पब्लिक का कोई काम नहीं करता है। तो यही इस टाइम का सिचुएशन है। जो भी समझो कि सब यहाँ निर्दल है और निर्दल ही रहेंगे हम। टिकट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? जीतने के बाद तो हम जाएंगे, जीतने के बाद तो हम जाएंगे। तो यही कहानी है इस टाइम। हमारा कोई काम नहीं होता। बच्चे का स्कूल में देखोगे
तो मास्टर का ड्यूटी 11 बजे, मास्टर आएगा 12 बजे 12:30 बजे, 1 घंटा मुश्किल से बच्चे को तो पढ़ाता नहीं, बस वहाँ समझो कि जैसे भेड़ी और बकरी गोरू होता है ना, खेत में ले जाते हैं चराने के लिए, साइन किया, बच्चे को खेलने के लिए कूदने के लिए छोड़ दिया और घर चला गया, यही काम होता है। ICDS का हमारा सेंटर है यहाँ, बच्चे छोटे बच्चे को जो खाना खिलाता है, हफ्ते में मुश्किल से 1 दिन या 2 दिन बन गया, उसके बाद ICDS बंद। अगर कंप्लेंट किया, अगला ऊपर से आया तो हमारे गांव वाले 2-4 मिलके उनके सपोर्ट में आ जाता है कि हाँ रोज़ ही बनाते हैं, रोज़ ही खिलाते हैं। लेकिन यहाँ देखो जो असलियत में है कि हफ्ते में 1 या 2 बार अंडा सुनने में आते हैं कि एक दिन के बाद अंडा देना होता है। यहाँ हफ्ते में 1 या 2 ही बार मिलेगा। बिल बन गया पूरा हफ्ता का, बच्चे मुश्किल से 10 को मिलता है, 11 बजे आए, वो अगर आएगी यहाँ खाना बनाने के लिए तो 11 से 12 बजे जितने टाइम उसको खाना बनाने में लगता है उतने टाइम ही रहेंगे वो। जैसे खाना बन गया 10, अगर 10 ही आए तो 10 को दे के फरार हो गया, बाकी कितने जाते हैं आते हैं घूरते भाई चले गए, यही होता है यहाँ। किसी को बुलाओ और अगला कोई। मेरे वालिद जनाब अब्दुल रऊफ साहब माटी 51 ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 4 से आज़ाद उम्मीदवार यानी निर्दल पार्टी से खड़े हुए हैं। चूँकि एक्चुअली हम लोग TMC करने ही वाले हैं, लेकिन पार्टी ने हम लोगों के साथ चीटिंग किया और टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से चौधरी अब्दुल करीम साहब ने कहा कि आप निर्दल पार्टी से लड़िए और जीत करके फिर हमारी पार्टी में आ जाइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पब्लिक हमारे साथ है और हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। और जीतने के बाद हमारे रास्ते जो ख़राब हो चुके हैं उनकी मरम्मत करेंगे, और जो रास्ते नहीं बने हैं अब तक बिल्कुल वो ख़राब है तो उन रास्तों को बनाएंगे। और पानी का सिस्टम यहाँ पे नहीं है अभी तक, जो पीने का प्योर पानी है वो पानी नहीं है आता इधर, हालांकि बहुत सारे गाँव में आ चुका है। तो पानी घर घर तक पहुँचाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। पब्लिक हमारे पूरे साथ है और इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर जीतेंगे।